वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों, राजस्थान सरकार के सामाजिक और न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ से महत्वपूर्ण एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें राज्य में संचालित जितने भी राजकीय और अनुदानित छात्रावास है और आवासीय विद्यालय है, उनमें प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किस तरीके से आवेदन होंगे, कौन कौन स्टूडेंट्स पात्र होंगे, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो ये जो लेटर जारी किया गया, जिसमें अखबार में विज्ञप्ति जारी करने के लिए कहा गया, और जो ऑनलाइन पोर्टल है 25-26 जो शैक्षणिक सत्र है आगामी, उसमें एडमिशन के लिए 16 मई से आवेदन शुरू हो चुके हैं, यानी आज 17 तारीख है, कल से आवेदन शुरू हो चुके हैं। किस तरीके से आवेदन होगा, तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञप्ति है वो है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी एसओसो आईडी बनाना जरूरी है। अगर आपकी एसओसो आईडी बनी है तो आप एसओसो आईडी में जाकर के एक नवीन पोर्टल है SJMS, उसके माध्यम से आपको आवेदन करना है। और अभी तक आपकी एसओसो आईडी नहीं बनी है तो सबसे पहले आप एसओसो आईडी बना लें। उसके बाद में पहला काम तो ये करना है कि विभागीय छात्रावासों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, और जिसमें sso.rajasthan.gov.in पे एक एसओसो आईडी में लॉगिन करेंगे तो उसमें एक मॉड्यूल आएगा SJMS, उसमें आपको आवेदन करना है। और एक विद्यार्थी आवेदन पत्र में अधिकतम 3 छात्रावासों या आवासीय विद्यालयों को विकल्प के रूप में ऑनलाइन चयन करेगा, यानी आपको चॉइस अपनी पढ़नी है, और चॉइस है वो आपको मैक्सिमम 3 हॉस्टल्स या जो आवासीय विद्यालय उनके लिए चॉइस पढ़नी है। और पूर्व में प्रवेशित विद्यार्थी जो पहले से ही छात्रावासों में या आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, वो अगर इस वर्ष प्रवेश लेना चाहते हैं तो उनका नवीनीकरण किया जाएगा, और नवीनीकरण है वो छात्रावास अधीक्षक के द्वारा किया जाएगा। तो वो उनको कोई विशेष ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं, वो अपने जो जहाँ भी रह रहे हैं छात्रावास में, आवासीय विद्यालय, वहीं से संपर्क करें। नवीन प्रवेश के तो क्या क्या पात्रता रहेगी, तो पहली बात तो राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। छात्र छात्राएं जो भी जैसा भी हॉस्टल या स्कूल है, कुछ छात्राओं के लिए है, कुछ छात्रों के लिए है, इस तरीके से। तो पहला जो मेन पॉइंट है कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, तो आपके पास में मूल निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जब आप आवेदन करेंगे उस समय भी उसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो मूल निवास प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो आप यथाशीघ्र बना लें। उसके बाद किसी भी राजकीय और अनुदानित छात्रावासों में किसी भी पिछड़ी जाति, अब जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं जिसमें अनुसूचित जाति है, जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, मिरासी बिस्ती वर्ग के जो भी विद्यार्थी है, जैसे भी छात्रावास है उसके अनुसार छात्रावासीय विद्यालय की 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर रहते हो, अर्थात जिनके माता पिता या संरक्षक 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर रहते हैं, छात्रावास में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे। तो ये जरूर ध्यान रखें कि अगर आपके हॉस्टल अगर आपके पास में है तो वहां आप आवेदन नहीं करें। 5 किलोमीटर से अगर अधिक दूरी है तभी आप इसके लिए आवेदन के पात्र होंगे, क्योंकि 5 किलोमीटर के दायरे में है तो वो लोकल है तो उनको हॉस्टल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा कौन कौन छात्र भाग ले सकते हैं, तो आवासीय विद्यालयों में और विद्यालय स्तरीय छात्रावासों में प्रवेश के लिए कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। मान लो जैसे इस बार कोई बच्चा है, अभी 10वीं का एग्जाम दे चुका है और 11वीं में वहां पढ़ना चाह रहा है, या मान लो 11वीं में रिजल्ट आ गया है, जैसे कल घोषित हो गया है, उसके बाद 12वीं में वहां एडमिशन लेना चाहता है तो वो ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकता है। विद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावासों में स्वीकृत क्षमता के अनुरूप स्थान रिक्त रहने पर, यानी अगर बालिकाओं का छात्रावास है और वहां पोस्ट वैकेंट रहती है तो महाविद्यालय स्तरीय छात्रावासों को प्राथमिकता दी जानी। ऐसी गर्ल्स जो कॉलेज में पढ़ रही है उनको भी आवास में ये प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके पश्चात भी अगर रिक्त स्थान रहते हैं तो जेई, नीट, क्लेट, RS, IAS की जो भी तैयारी करने वाली छात्राएं हैं उनको भी कोचिंग संस्थान में अगर वो अध्ययनरत है और उनके लिए वो नजदीक पड़ता है हॉस्टल या जो भी आवासीय विद्यालय, तो उनको जो भी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उनको भी एक सत्र के लिए प्रवेश दिया जा सकेगा। यानी कॉलेज स्टूडेंट छात्राएं हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकती है। उसी तरीके से महाविद्यालय स्तरीय जो अगर बालिका छात्रावास है उसमें क्षमता के रूप में अगर रिक्त स्थान है तो वहां पर भी जेई, नीट, क्लेट, IAS, RS वगैरह की तैयारी करने वाली जो भी बालिकाएं वगैरह है जो कोचिंग में तैयारी करिए, वो भी अगर दस्तावेज प्रस्तुत करने पर 1 साल के लिए वो वहां रह सकती है। इसके अलावा प्रत्येक छात्र जो भी एडमिशन लेना चाहता है, छात्र छात्रा, उसके चरित्र प्रमाण पत्र जहां भी वो भी अध्ययनरत है, विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक उनके द्वारा प्रमाणित होना जरूरी है, यानी चरित्र प्रमाण पत्र उनको पेश करना पड़ेगा। इसके अलावा छात्रावास में प्रवेश हेतु वरीयता संबंधित वर्ग के BPL वर्ग के छात्र छात्राओं को दी जाएगी। पहली वरीयता है वो, प्रथम वरीयता है वो BPL परिवार से जुड़े जो भी छात्र छात्रा उनकी है, तो आपको BPL का जो सर्टिफिकेट कार्ड वगैरह है वो भी आपके पास होना जरूरी है। और एक अन्य जो इसके लिए पात्रता है कि प्रवेश हेतु गत कक्षा में, यानी जैसे अगर मान लो आप 11वीं में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 10वीं में 40% या इससे अधिक अंक प्राप्त होने चाहिए। 12वीं में लेना चाह रहे हैं और 11वीं में अगर आपके 40% से अधिक अंक है तो आप आवेदन कर सकते हैं।
आय के मामले में कई छात्र कंफ्यूज रहते हैं और कई छात्र अभी से जैसे आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए विद्यालय में आने शुरू हुए या साइन करवाने के लिए, तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि छात्र छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक होने पर प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। यानी 8 लाख तक अगर आय है तो वो पात्र है। तो आपकी जितनी भी आय है, 2 लाख 4 लाख जितनी भी है, वो सही आय बता करके उसका भी आय प्रमाण पत्र भी आप तैयार कर करके जब भी आवेदन करना पड़ेगा उसमें आपकी आय मेंशन होगी। तो आय प्रमाण पत्र, इसके अलावा जिन छात्र छात्रों के माता पिता राज्य सरकार के कर्मचारी है और पे लेवल 11 तक अगर वो वेतन प्राप्त कर रहे हैं और 8 लाख रुपए वार्षिक से कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं, यानी 8 लाख तक कर रहे हैं, तो भी उनके छात्र है वो आवासीय विद्यालय या छात्रावास में प्रवेश के पात्र होंगे। यानी जिस भी स्टूडेंट के माता पिता की आय 8 लाख से कम है वो आवेदन कर सकते हैं, चाहे उनके माता पिता सरकारी कर्मचारी हो। लेकिन L11 तक यानी सेकंड ग्रेड तो होनी चाहिए, फर्स्ट ग्रेड नहीं होनी चाहिए। प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज कौन कौन के चाहिए, तो जब भी आप आवेदन करने जाएं, ई मित्र पे जाए या कहीं भी जहां भी आप आवेदन करें, आप समस्त डॉक्यूमेंट अपने साथ में लेके जाएं, जिसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जन आधार। आपका जो भी पोर्टल है वो जन आधार के माध्यम से सबसे पहले एंट्री होगी। जन आधार के आधार पर आपकी सारी डिटेल्स है वो फैच होगी। तो जन आधार में अगर कोई गलती है तो आप पहले तो वो सुधार कर लें। उसके बाद में जन आधार के साथ में आपके अन्य जो भी दस्तावेज है, जैसे आधार कार्ड है, बैंक विवरण, आपकी बैंक पासबुक, बैंक खाता नहीं है तो खुलवा लें। अभी से अवकाश हो चुके हैं तो ये कोशिश करें। जाति प्रमाण पत्र जरूरी है, मूल निवास प्रमाण पत्र जरूरी है, आय का स्व घोषणा प्रमाण पत्र, यानी आप स्व घोषणा चलेगा, लेकिन अगर आप नोटरी करवा करके आय प्रमाण पत्र अगर बनवा लेते तो और भी बढ़िया है। विशेष श्रेणी के अंतर्गत अगर मान लो कोई बच्चा आवेदन कर रहा है जिसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है तो उनका प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र। अगर कोई विशेष योग्य जन या दिव्यांग जन है तो उसका प्रमाण पत्र। बीपीएल, स्टिल बीपीएल या अंत्योदय वगैरह में नाम है तो उसके आधार पर उसका जो भी जनाधार, राज इवॉल्ट या डिजी लॉकर या जहाँ भी दस्तावेज है वो सारे काम में आ सकते हैं। और अगर डिजी लॉकर वगैरह में है तो वो ऑटो सत्यापित हो जाएंगे। इसके लिए विद्यार्थी को अलग से कोई भी दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। और माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र जो भी अनाथ बालक बालिकाएं है उनके लिए जरूरी है। पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र केवल विधवा बालक बालिकाओं के लिए है, या पति का अगर कोई विधवा आवेदन करे तो उसके लिए। कुल मिलाकर के जो भी आवेदक है उनके लिए जिस कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं वो प्रमाण पत्र जरूरी है। इसके अलावा राजस्थान के निष्क्रमणीय पशुपालक होने का प्रमाण पत्र, अगर मान लो आप निष्क्रमणीय पशुपालक के आवासीय विद्यालय जो राजस्थान में है वहां अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो निष्क्रमणीय पशुपालक होने का एक प्रमाण पत्र है वो भी आपको संलग्न करना पड़ेगा। एवं राज्य के भिक्षावर्ती, अवांछित वृत्तियों में लिप्त परिवार के प्रमाण पत्र अगर इस कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं तो वो भी आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। और प्रस्तुत प्रवेश हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2025 है। हालांकि 30 जुलाई ये थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि आगे जो डेट आएगी उसके हिसाब से फिर भी और भी आप अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो बता देंगे। अब इसमें छात्रावासों में और आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए वरीयता क्रम किस प्रकार रहेगा, तो सबसे पहले पूर्व से आवासरत छात्र छात्रा उनको वरीयता दी जाएगी। उसके बाद में कोरोना वैश्विक महामारी में अनाथ या विधवा की पुत्र पुत्री है, फिर अनाथ छात्र छात्रा है, फिर विधवा परित्यक्ता स्वयं है, फिर विशेष योग्य जन है, विधवा है, परित्यक्ता या विधवा की पुत्र पुत्री है। इसके अलावा विशेष योग्य जन परिवार के बच्चे हैं, बीपीएल परिवार के छात्र छात्रा हैं और वार्षिक आय सीमा 8 लाख रुपए परिवार वाले और L11 अधिकतम 8 लाख रुपए वार्षिक के जो भी कर्मचारी है उनके पुत्र पुत्री को अंतिम वरीयता दी जाएगी। इस तरीके से ये वरीयता होगी। और सबसे बड़ी बात की 40% या उससे अधिक अंक आपको जो भी पिछली कक्षा उसमें प्राप्त करना जरूरी है। और विभागीय जो भी छात्रावास और आवासीय विद्यालय उसके लिए मेरिट बनेगी और उस मेरिट के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। और आपका सिलेक्शन होता है तो आप उसकी लिस्ट वगैरह है, सारा विवरण है आप SJE rajasthan.gov जो वेबसाइट है इस सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की, इस पे जाकर के सारी अपडेट आप देख सकते हैं। इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इसके अलावा अब जो भी प्रवेश की मेरिट सूची किस तरीके से तय होगी, तो प्रथम सूची है 25 जून 2025 को निकाली जाएगी। अब ये थोड़ा सा इसीलिए मैं कह रहा था कि 25 जून को अगर प्रथम लिस्ट निकाली जाएगी और यहाँ ऊपर लिखा हुआ कि प्रवेश की जो अंतिम तारीख है, आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई है, जबकि 30 जुलाई से पहले ही 23 जून को 25 जून को अगर प्रथम लिस्ट निकली, इसका मतलब ये डेट थोड़ी सी हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो। तो जो भी होगा मैं आगे अपडेट दे दूंगा अगर कोई चेंज हुआ तो, लेकिन आपको यथासंभव आवेदन कर देना है। और उसके बाद में सेकेंड जो लिस्ट है वो 3 जुलाई को जारी की जाएगी, थर्ड लिस्ट है वो 10 जुलाई को 2025 को, और चौथी लिस्ट है वो 25 जुलाई 2025 को जारी की जाएगी। और वरीयता सूची में जो भी छात्रावास अधीक्षक है उनके द्वारा जारी की जाएगी, जो भी मेरिट बनेगी उसके अनुसार। और अगर आपका नाम वरीयता सूची में आता है तो आपको 8 दिन के अंदर वहां प्रवेश लेना है। और उसमें भी वरीयता सूची में जारी करने के बाद भी अगर रिक्त स्थान रहते हैं या कोई विद्यार्थी अगर एडमिशन नहीं ले पाता है तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।
तो एक तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आप जो भी आवेदन करें उसमें अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है वो हमेशा खुद के दें, ई मित्र वाले के नहीं दें, ताकि जब भी इसका सिलेक्शन वगैरह हो, कोई भी सूचना हो आपके मोबाइल पे, ईमेल पे आ जाए। तो ये जरूर ध्यान रखें। उसके बाद में जिसका भी चयन होगा, जो भी प्रवेश के इच्छुक छात्र छात्रा होंगे, उनको क्वेश्चन मनी है वो छात्रावास अधीक्षक के पास जमा करानी पड़ेगी, और क्वेश्चन मनी है जमा कराने के बाद ही आपका एडमिशन कंफर्म होगा, और उसकी रसीद वगैरह है, राशि वगैरह है, वो भी है आपके ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज होगी। तो ये संपूर्ण जानकारी थी। तो इसके लिए अभी जो डेट का थोड़ा सा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ एक जगह तो लिखा हुआ है कि 25 जून 2025 को प्रथम सूची जारी की जाएगी, और एक जगह लिखा हुआ है कि 30 जुलाई अंतिम तारीख है। तो कोशिश करें कि आप पहली लिस्ट में ही आपका नाम आ जाए, तो उससे पहले ही आप आवेदन कर लें। तो मई के अंदर अंदर ही आप आवेदन कर लें, सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें। सारी जानकारी मैंने आपको बता दी, और अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास आया फॉर्म भरने के लिए तो मैं आपको पूरा फॉर्म है लाइव भर के बता दूंगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। अधिक से अधिक जो भी पात्र छात्र छात्रा हैं उनसे ये वीडियो शेयर करें। अच्छी और उपयोगी जानकारी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।